अच्छा, एफटीपी पोर्ट नंबर, ओके, तो चलिए तब हो गया था, ठीक है, एफटीपी तब हो गया था, ओके चलिए। देखिएगा इसके बाद है यहाँ पे एसएमटीपी, ठीक है, एसएमटीपी। और जो एसएमटीपी है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त, ठीक है, जब आपको मेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपका सेकंड यूनिट है ईमेल, उस वक्त आपको डिटेल बताया जाएगा। बट अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, वो आप जानते रहो, स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही लग रहा है कि मेलिंग में यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज टू सेंड द मेल्स, सेंड द मेल्स, मेल्स का मतलब होता है मैसेज, क्या होता है, मैसेज। तो अगर आपको क्या करना हो, मेल्स सेंड करना होता है ईमेल के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, एसएमटीपी का यूज करते हैं। इतना बस याद रखना आप यहाँ पे। और इसका जो डिटेल आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया जाएगा जब आप ईमेल पढ़ोगे तब। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो याद रखना, ये होता है 25, क्या होता है, 25। तो जो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25। इस चीज का आप यहाँ पे याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो फुल फॉर्म कहाँ पे यूज होता है और इसका पोर्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे टेलनेट, क्या होता है, टेलनेट। टेलनेट, ठीक। अब टेलनेट देखिए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको बताया गया था, टर्मिनल नेटवर्क, स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, ठीक। और इसका यूज होता है रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट लॉगिन के लिए, ठीक है। इट इज यूज फॉर रिमोट एक्सेस, रिमोट लॉगिन और रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस, ठीक। इसका हम रिमोट लॉगिन या रिमोट एक्सेस के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब अगर आपको रिमोट लॉगिन क्या होता है पहले ये समझ लो आप। रिमोट, गुड आफ्टरनून प्रगति, रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप का एक कंप्यूटर है, रिमोट एक्सेस पहले बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना, ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक फाइल है, इस कंप्यूटर के अंदर एक क्या है, फाइल है, जिसे ओपन करनी है, किसे क्या करनी है, ओपन करनी है, ठीक। अब ध्यान देना, मान लेता हूं कि ये सिस्टम ऑन हो गया है, सिस्टम क्या है, ऑन है, बट कोई पर्सन यहाँ पे फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या तो सर्च नहीं कर पा रहा है, या कुछ कोई भी चीजें, मतलब वो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अब आप यहाँ पर हो, मतलब आप यहाँ पे हो, ठीक, ये आप हो, और आपको ये पता है कि इस कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करना है, लेकिन आप उस लोकेशन पे नहीं हो, आप किसी और लोकेशन पे हो। तो अगर आपके आसपास कोई क्या होता है, कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर पर जा करके उसके थ्रू अगर आप यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लो, या जो भी कुछ करना हो, डेटा ट्रांसफर कर लो, ठीक है। मान लेते हैं डेटा ट्रांसफर करना नहीं आता इसको, तो आप मतलब कहने का मतलब है, इस कंप्यूटर की एक्सेसिंग जहां पर आप नहीं हो, अगर वो उस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर ले रहे हो, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर ले रहे हो किसी अदर लोकेशन से, इसको हम बोलते हैं आप रिमोटली काम कर रहे हो, मतलब आप रिमोट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और इस रिमोट एक्सेस को करने के लिए हमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है टेलनेट, क्या है, टेलनेट। तो समझ में आई बात कि रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है, ये टीवी है, आप दूर से एक्सेस करते हो, रिमोट एक्सेस है। ऐसे कंप्यूटर को आप कहीं दूर से एक्सेस कर लो, तो क्या हो गया आपका, रिमोट एक्सेस। तो इसका मतलब होगा, रिमोट लॉगिन का मतलब होता है, या रिमोट एक्सेस का मतलब होता है, रिमोट एक्सेस इज द प्रोसेस, इज द सर्विस और प्रोसेस
दैट या इन विच a computer या the in which the information of computer या सिंपली a computer, ठीक है, a computer can be accessed from another location ये आपका क्या होता है, टेलनेट होता है, ठीक है, ये याद रखना आप यहाँ पे। और टेलनेट का जो आपका क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। हाँ, टेलनेट आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है अदिति, आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन टेलनेट का ये प्रोटोकॉल आपके कोर्स वगैरह में रहता है, तो वो बताया जा रहा है आपको। आजकल जैसे एक बहुत सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क है। एनीडेस्क है जो क्या करता है, रिमोट एक्सेसिंग की परमिशन देता है आपको, ठीक है। ट्यूबमेट है एक सॉफ्टवेयर, क्या है, ट्यूबमेट है, उससे भी आप लोग मतलब रिमोट एक्सेस प्रोसेस आप टेलनेट के थ्रू कर सकते हो, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे भी मैं एक बता रहा हूँ, जो आजकल बहुत सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, पहले एक लिख लो यहाँ पे, द पोर्ट नंबर ऑफ टेलनेट इज 23 होता है, ध्यान रखना। जो इसका पोर्ट होता है वो क्या होता है, 23 होता है, 23 होता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि अगर हम मान लेते हैं आपको रिमोट एक्सेस करना है, तो आजकल कौन सॉफ्टवेयर से ज्यादा यूज हो रहा है, कौन चल रहा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर भी है। जैसे ये आपको मतलब सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ में इसकी बहुत जरूरत भी है, आजकल तो बहुत जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या होता है, सूर्या ये सूर्यकांत, इससे पहले जो क्लास चली थी ना HTTP वाली, ठीक है, वो क्लास देख लेना। अब क्योंकि मैंने काफी टाइम लगा करके बताया था कि पोर्ट नंबर क्या होता है, ठीक, उसको फिर से करूंगा तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लेना बस। ना हो तो, अगर आपके पास ना हो, मुझसे मांग लेना। चलिए देखिए, देखिएगा, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या बता दें चांदनी, मैं बता रहा हूँ चांदनी में वही बताने जा रहा हूँ, एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगा वही रिमोट एक्सेस होगा, ध्यान देना। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास एक कंप्यूटर है, ध्यान से देखना, ये कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी आपको जरूरत भी है। आजकल लॉकडाउन है तो लोग अपने अपने घरों में हैं, अगर आपको कोई वर्क कराना है तो कैसे कराओगे, ये देख लो आप, ठीक। ये कंप्यूटर है, तो ये एक अलग कंप्यूटर है, मतलब ये मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर है, ये माइन मतलब मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये माई कंप्यूटर है, और ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है, ये मैं रियल बता रहा हूँ, अगर ऐसी कभी जरूरत हो तो वो काम आप कर भी सकते हो। ये माई कंप्यूटर है और ये योर कंप्यूटर है। अब एक प्रॉब्लम थी, आप कोई प्रोग्राम कर रहे थे, आप एक HTML का प्रोग्राम कर रहे थे, HTML का प्रोग्राम आप कर रहे थे, ठीक, और वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, मतलब उसमें कोई क्या है, एरर है, कोई क्या है, एरर है। अब मैंने आपसे कहा कि आप सही कर लो, आपने पूछा मुझसे, फोन करके पूछा, मैंने उसे कहा आप सही कर लो, ठीक है, तो लेकिन आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो, आपसे वो नहीं हो रहा है, मतलब आपसे वो सही नहीं हो रहा है। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि अगर मैं आपकी स्क्रीन को देख लेता, तो मैंने आपने फोटो भी सेंड करी, बट आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। जब खुद से नहीं कर पा रहे हो, तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कि आपकी स्क्रीन को अपने पास लेना चाहूंगा। जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं चाहूंगा किसी तरीके से ये मेरे पास आ जाए, किसी तरीके से मेरे पास आ जाए। अगर मेरे पास आ जाती तो मैं वहां पे आपकी एरर को दूर करके आपके प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता। रन होता आपकी स्क्रीन पे, रन होगा आप ही की स्क्रीन पे, लेकिन वो मैं कर दूंगा, अपने पास से मैं कर दूंगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन को मैं अपने पास उठा लेके मैं अपने पास शेयर करा लूंगा, ठीक है, तो वहां से कर सकता हूँ, लेकिन होगी आपकी स्क्रीन, दिखेगी हमारे कंप्यूटर में,
बट आपको भी दिखेगी वो आप, इसका मतलब है मैं यहाँ बैठ करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कोई फाइल कॉपी करनी हो, मतलब जो काम आप यहाँ बैठ करके कर सकते हो वो काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर आजकल जो है, एनी डेस्क, उसका नाम क्या है, एनी डेस्क। हो सकता है कुछ लोगों ने यूज भी किया हो, क्यों, किसी ने किया है एनी डेस्क डॉट EXE को, किसी ने किया है यूज? अच्छा, सूर्यकांत आपने किया है, तो फिर आपको पता होगा, ठीक। आदित्य आपने भी किया है, ठीक है। आनंद, ओके। ऋषिता देख लो, आज आज मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप कर लो, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ ही कर लेना, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती कभी सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझसे टाइम पूछ लेना, बस मैं क्या करूंगा, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, एक एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को, ठीक है, डाउनलोड करना होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है डाउनलोड। क्या लिखना है, डाउनलोड एनी डेस्क। चलो अच्छा, नेट तो चल ही रहा है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा आपका। क्योंकि उस तरह हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको, ठीक है। देखो, तो ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया। मेरे में तो इंस्टॉल है, ठीक है, मेरे में इंस्टॉल, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, डाउनलोड कर दिखा दूंगा। मैंने लिखा डाउनलोड एनी डेस्क, एनी डेस्क, मैं इतना बस लिख दिया बस। ये देख रहे हो ना, जो ये आपको देख रहे हो, जो सबसे पहला है, ठीक है, इसी पे आप क्लिक कर दो, पहले लिंक पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना, लिख रहा है डाउनलोड नाउ, दिख रहा है ना, बस इसी पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये देखो डाउनलोड, यहाँ यहाँ पे क्या आपको क्या करना है, कौन सा वर्जन क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है। नीचे अगर विंडोज वगैरह की बात यहाँ पे नहीं है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है उसी को डाउनलोड करो, जो दिख रहा है यहाँ पे उसी को क्या करो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड वर्जन 6, बस इसी को डाउनलोड कर लो, ठीक। इस पे क्लिक कर देखो, डाउनलोड हो गया यहाँ पे, 2 बार क्लिक हो गया था, क्या लग रहा है, नीचे देखो, डाउनलोड हो गया 2 बार, दिख रहा है सभी को कि नहीं, ये देखो 2 बार डाउनलोड हो गया, तो 2 बार, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब देखो इस पे क्या करना है, यार कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर दो, देखो कहाँ इंस्टॉल हुआ, फोल्डर में जाओ, सो इन फोल्डर, ये देखो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। ये फाइल दिख रही है आपको, ये आइकन दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर प्रॉपर्टी पे जाके देखो कितने MB का है, इसमें मैं जाके देखता हूँ, यार 3.56 MB का है, कितने का है, मतलब 3.5 MB का है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, ठीक। इस पर डबल क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे में इंस्टॉल है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये डेस्कटॉप है ना, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ये देखो डेस्कटॉप है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ये क्या है, इंस्टॉल्ड है, ठीक। अब जैसे मैं इंस्टॉल्ड है क्लिक कर रहा हूँ, वैसे आप भी क्लिक करना, आप भी क्लिक करना यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, देखो मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद देखो ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है, ये खुलेगा जो आप देख रहे हो ना, ऐसा कुछ खुलेगा, आपके पास भी सेम ऐसा ही खुलेगा, समझ में आई बात। जो ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या होगा, ध्यान देना कि अब ये एक आईडी आपको दिख रही है कि नहीं, ये आईडी दिख रही है, ये देखो आईडी, मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ब्लैक, ठीक है, ये आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी, ये आईडी आप मुझे बताओगे, ये जब आपके कंप्यूटर में, ये जब आपके कंप्यूटर में दिखेगी तो ये आईडी आप मुझे बताओगे, लेकिन आपके कंप्यूटर का आईडी कुछ दूसरा होगा। जब आप मुझे बताओगे तो मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, जैसे आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप भी इंटर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपकी आईडी जो आप बताओगे, योर आईडी यहाँ पे इंटर करूंगा, और कनेक्ट पे इसे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, और जैसे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, कि वो पूछेगा कि आपका कंप्यूटर ये कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको वहां से क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। जब मैं यहाँ कनेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा। अगर आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन हो मेरे पास आ जाएगी, आपकी जो स्क्रीन हो मेरे पास आ जाएगी, और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि आपकी
स्क्रीन को अपने तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, HTML कोडिंग कर सकता हूँ, सी लैंग्वेज, मतलब जो करना हो, जो आप कर सकते हो मैं कर सकता हूँ। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, चलिए। तो फिर ये था यहाँ पे, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। वही मैं यहाँ पे बताना, मैं तो अब करके दिखा दिया तो कुछ बताना ही नहीं उसमें। अगर मैंने करके दिखा दिया तो कुछ आपको बताना ही नहीं वहां पे, ठीक है। अब वही चीज देख लो। चलिए आइए वहां पे चलते हैं। तो मैं यही बता रहा था आपसे कि वो चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ कि आपके पास जब एनीडेस्क डॉट एक्सी होगा, एनीडेस्क आपका भी इंस्टॉल होना चाहिए और यहाँ भी इंस्टॉल होना चाहिए। इसको आप ओपन करोगे, मैं भी ओपन करूंगा। आपकी जो आईडी होगी यहाँ पे, आईडी जो आपकी होगी वो आईडी मैं लेके आऊंगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी को एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद क्लिक करूंगा तो आपको अलाउ करना होगा। आपको क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। आप अलाउ करोगे तो आपकी स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी दूर कर सकते हैं। दिखेगा तो एक ही घनश्याम, एक ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट नहीं, कनेक्शन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक बार में कोई एक ही स्क्रीन दिखेगी आपको, क्योंकि आपके पास एक ही डेस्कटॉप है ना, तो आप बोल सकते हो एक बार में एक ही लोग को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन बहुत हो जाएगा, डिस्कनेक्ट तो हो ही जाएगा जब आप, जो यूज जब हम मैं करूंगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब मैं एनी डेस्क क्लोज कर दूंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी जी, लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए ना, इसके लिए दोनों लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए। चलिए, ये रिमोट एक्सेस अब और समझ में आ गया होगा ना आप सभी को, क्यों कोई रिवाइज करने को बोल रहा था, अब तो समझ में आ गया होगा। चांदनी, ओके, चलिए ठीक है। मोबाइल पे तो वैसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है सूर्या, मोबाइल भी करके देख लेना। मोबाइल पे तो जूम से स्क्रीन शेयर कर लो, व्हाट्सएप से कर लो, दुनिया बहुत सारे सिस्टम है ना यहाँ पे। मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? चलिए, देखिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है टेलनेट के बाद, ठीक है। डेफिनेशन बता दीजिए, अच्छा डेफिनेशन बता दें, बता दीजिए, दिखा दीजिए। डेफिनेशन तो बता दिया मैंने, यही तो है डेफिनेशन रिमोट एक्सेस की, ये रिमोट एक्सेस की डेफिनेशन है। चलो सूर्यकांत देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट कोई अच्छा था, क्योंकि कोई ऐसा ऐप होना चाहिए ना जिसमें जिसके आप लिया से आपको फोन को खतरा ना हो कोई, ठीक, मतलब रिस्क ना हो, तो वो मैं कोई ऐप देख लूंगा, बता दूंगा फिर। क्योंकि अभी कोई ऐप बता दूंगा तो फिर उससे हो सकता है कोई रिस्क और प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मैं यूज नहीं करता जल्दी कोई ऐप, ठीक। चलिए, देखिएगा इसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो यहाँ पे है। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जैसे एक यहाँ पे होता है टीसीपी होता है, क्या होता है टीसीपी, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। टीसीपी को कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आज जरूरत पड़ेगी तो करूंगा, इसका मतलब फुल फॉर्म जानते रहो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसी तरीके से यूडीपी आप जानते रहो बस, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि ये सब कुछ पढ़ लें हम लोग आगे, तब डिस्कस करेंगे वहां पे, तभी समझ में आएगा आपको। और एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये सब आपको डिस्कस भी किया गया, बताया भी गया होगा, तो ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक, इतना मैं लेके चल रहा हूँ।
एक जो पॉप होता है, मैंने बताया था पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी ईमेल का ही है, तो आगे डिस्कशन होगा इसका। इसका मेन काम होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। एसएमटीपी मैंने बताया था मेल को सेंड करने के लिए, और पॉप होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। इट इज यूज टू रिसीव द मेल्स, रिसीव द मेल्स, मेल को रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर इसका भी पूछेगा नहीं, बट आप जान लो यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या होता है, 110 होता है, ठीक। लेकिन ये सब नहीं पूछता है, पोर्ट नंबर उनका याद रहना चाहिए आपको। किसका किसका, जो मैंने चारों स्टार्टिंग बताया है, पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। एचटीटीपी का क्या है बताइए, एचटीटीपी का ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अनामिका गुड। आपको एफटीपी का पता होना चाहिए, आपको एसएमटीपी इंपॉर्टेंट इसका पता होना चाहिए, और टेलनेट का, ये चारों का पता होना चाहिए, ठीक है। एचटीटीपीएस का होता है प्रगति, एचटीटीपीएस का होता है क्या 443। एचटीटीपी का पूछ रहा हूँ, एचटीटीपी का 80 होता है, इसका होता है 80, इसका होता है 21, मतलब 20 और 21, इसका होता है 25, इसका होता है 23। ये चारों आपको याद होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये था प्रोटोकॉल जो आपको यहाँ डिस्कस करना था, हो गया आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है प्रोटोकॉल, ठीक। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे, इसके पहले वाले स्क्रीन दिखा दीजिए। ओके ठीक है, थोड़ा आप लोग जब रहा कर उसी वक्त आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो, ठीक है, जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो ज्यादा। चलिए इसके पहले तो यही स्क्रीन थी ना, कि नीचे कुछ लिया गया था, ये थी, ठीक है, ये वाली स्क्रीन थी। चलिए देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये लाइन कैसे ड्रा हो गई। चलिए अच्छा ठीक है, देखिए देखिएगा, अब यहाँ पे इसके बाद है आपको जो डिस्कस करना है वो क्या है, इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पे थोड़ा फोकस करना है कि इंटरनेट क्या होता है, और आप लोग जानते भी हो, बस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं उसी को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि हमें दो कॉन्सेप्ट लेके चलना है यहाँ पे, इंटरनेट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों को हमको प्रॉब्लम होती समझने में, ठीक है। इंटरनेट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये दोनों, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, जी। पहली बात हम यहाँ बात करेंगे किसकी, इंटरनेट की। अच्छा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, जी सही कहा आपने। इंटरनेट क्या होता है, देखा जाए तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ना, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जी जी हर्षित देवी बोल सकते हो। मतलब बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो अगर बहुत सारे नेटवर्क को आपस में आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। या पूरी दुनिया की डिवाइसेस को जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करके रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। या बोल सकते हैं पूरी कंट्री की सारी डिवाइसेस को जो नेटवर्क कनेक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया की सारी डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कहीं से भी कहीं को क्या हो सकती है, आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। तो इंटरनेट कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है।
या कई सारे नेटवर्क का कलेक्शन है, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली पहले डेफिनेशन की बात यहाँ पे करो, अगर करना चाहो यहाँ लिख सकता हूँ, इंटरनेट, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या बोल सकते हैं इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क that is used to, that is used to send, send or receive, send or receive any kind of information, any kind of information, any kind of information over the world, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप रहो, और अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप रहो, अगर एक जगह से किसी भी जगह आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर पा रहे हो और कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रहे हो, तो जिस नेटवर्क की वजह है ये सब हो रहा है वो कौन सा आपका यहाँ पे, इंटरनेट है। कौन है यहाँ पे, इंटरनेट है, ठीक है, ठीक है। तो बोल सकते हैं नो वन, मतलब कोई भी इसका कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे संगठन है जो आपस में कोलाबोरेट करके क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसको चलाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, बोल सकते हो नो वन, नो वन ओन्स इंटरनेट, इंटरनेट कोई इंटरनेट का मालिक नहीं है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करते हैं, इसकी फंक्शनलिटी को, इसकी स्पीड को मैनेज करते हैं, और कई लेवल मैनेज होता है, कुछ लोग वायरिंग का जिम्मा लेते हैं, कुछ लोग डेटा का जिम्मा लेते हैं, कुछ लोग कनेक्शन का जिम्मा लेते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तब जाके मिला के क्या बनता है आपका एक कंप्लीट वर्क होता है इंटरनेट का, ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट वर्क्स ऑन, वर्क्स ऑन, अभी बताया ना टीसीपी, एक जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो मैं कह रहा था आगे डिस्कस मैं करूंगा। ये जो प्रोटोकॉल होता है इसी पे काम करता है कौन, आपका इंटरनेट। मतलब डेटा को कैसे ले जाना है ये समझना, डेटा को कहां से कैसे ले जाना, किस रास्ते से ले जाना, डेटा का पैकेट क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, टीसीपी आईपी का होता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को हमारा कौन फॉलो करता है, इंटरनेट फॉलो करता है, ठीक है, ये याद रखना। मतलब ऐसे समझना कि कहां से कहां डेटा को कहां से कहां लेके जाना है, मैं ऐसे यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, कहां से कहां तक लेके जाना है, ठीक है, और साथ ही साथ किस रास्ते से लेके जाना है, रूट कौन सा होगा, पैकेट की साइज क्या होगी, ठीक है। मतलब ये सारी यही तो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सारी चीजें बता दो, क्या प्रोसेस, क्या सिस्टम होगा, क्या रूल रेगुलेशन होगा। तो जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, मतलब कहां से कहां लेके जाना है, किस रूट से लेके जाना है, पैकेट की साइज क्या होगी, वो सारी चीजें हमें बताता है कौन, टीसीपी आईपी। अगर कोई पैकेट फेल हो गया उसको दोबारा क्या करना है, सेंड करना है, ये सारी चीजें हमें कौन डिस्कस करता है, टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है उसी पर हमारा कौन होता है, बेस्ड होता है, कौन आपका इंटरनेट बेस्ड होता है। समझ में आई कुछ बात है यहाँ पे। तो इंटरनेट से क्वेश्चन क्या बनता है, या तो कोई आ जाएगा इंटरनेट इज, तो वहां पे चार ऑप्शन होंगे, तो पहली बात क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, ये याद रखना आप सभी लोग। दूसरी चीज, ये तो आप लिखने के लिए बोल सकते हो, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, और इंटरनेट किस पे काम करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद सबसे बात यहाँ पे आती है कि इंटरनेट शुरू कब हुआ था, मतलब इंटरनेट जो आपका था वो शुरू कब हुआ था, ठीक। तो लगभग आप बोल सकते हो 1969 में, 1969 में, ये बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना, 1969 में जो यूएस की मिलिट्री थी, जो यूएस की मिलिट्री थी, उसने अपने वर्क के लिए, जो यूएस की मिलिट्री थी उसने क्या करने के लिए, अपने वर्क के लिए वो चाहती थी हमें जाना ना पड़े,
हमें जाना ना पड़े और हम कुछ ऐसा करें कि यहीं पे रहते हुए डेटा पहुंच जाए दूसरे के पास। ठीक है, कंप्यूटर तो उनके पास था ही, सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में रखते थे, वो सोचते थे कि अपने आप कंप्यूटर जाना ना किसी को पड़े, वो डेटा एक कैंप से दूसरे कैंप में आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट नेटवर्क बनाया, नेटवर्क जिसका नाम था अर्पा नेट। क्या नाम था, अर्पा नेट। उस नेटवर्क का नाम था अर्पा नेट। तो पहला नेटवर्क, अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला नेटवर्क कौन सा, सबसे फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, तो इंटरनेट नहीं था, बल्कि कौन था, अर्पा नेट था। वहीं से इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। तो सबसे जो फर्स्ट नेटवर्क था वो कौन सा था, आपका अर्पा नेट था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एजेंसी नेटवर्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्पानेट क्या है, फर्स्ट नेटवर्क है, या अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखना, यहाँ एडवांस नहीं एडवांस्ड है, और यहाँ प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट्स है। क्या है, प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये याद रखना आप। यही आपका पहला नेटवर्क था, यूएस मिलिट्री ने बनाया था डेटा को सेंड करने के लिए, और यहीं से नेटवर्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। और बाद में ऐसे नेटवर्क बनते गए। ठीक है, तो चाहे आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क आया, मॉडल आया, बहुत सारे काम होना शुरू हो गए। लगभग जब से इंटरनेट आया 1990 के बाद से आपका इसी पे बेस्ड था इंटरनेट भी। तो कुछ बात क्लियर हुई यहाँ पे, इंटरनेट से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जब हम डब्ल्यू पढ़ेंगे तो हमको 100% क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दरअसल पूरा काम कैसे होता है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो बताइएगा, अब नेक्स्ट क्लास में ही बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आगे पढ़ेंगे विशाल, इंटरनेट आगे पढ़ेंगे, इंट्रानेट क्या है इसके बाद। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।